हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम आपको सेंटेंस से संबंधित जानकारी देंगे। सबको पता है सेंटेंस है क्या चीज? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस किसे कहते हैं? सबको पता है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense or meaning। यानी एक सेंटेंस होता है वो शब्दों का समूह होता है, या कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो पूरा भाव या अर्थ प्रकट करे। अगर वो पूरा भाव या अर्थ प्रकट नहीं करता है तो वो सेंटेंस नहीं है, उसे हम लोग रॉन्ग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, देखा कि ये बाजार जा रहा है। तो ये जो वर्ड है 1 2 3 4 यानी 4 शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बन गया, जिसका पूरा अर्थ निकल गया। अब बताएंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता है कि सेंटेंस एक्चुअली 2 आधारों पे डिवाइड किया गया है। एक होता है मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं विधि। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, हिंदी में कहते हैं इसको संरचना। यानी एक विधि के आधार पर और एक संरचना के आधार पर इन दोनों का अपना अलग अलग यूज होता है। जैसे कि हम जानते हैं जब हम टेंस पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ पे विधि के आधार पर यानी मेथड के आधार पर सेंटेंस का वर्णन किया जाता है। वाला ये 5 प्रकार के होते हैं। वाला होता है असर्टिव। असर्टिव को भी 2 भाग बांटा गया है, अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव। हिंदी में इसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और इसी को हम लोग धनात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव, इसी को हम लोग नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ऐसे वाक्यों की शुरुआत या तो किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई होती है या किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई होती है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव। हिंदी में कहते हैं इसे आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में हमेशा ऑर्डर, एडवाइस, जैसे ऑर्डर मतलब आदेश का बोध होता है, एडवाइस सुझाव या सलाह का बोध होता है, या कह सकते हैं सजेशन।
ऐसे वाक्यों की खासियत ये होती है कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा वर्ब से हुई होती है और जो सब्जेक्ट होता है वह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू होता है, जो हमेशा छिपा रहता है। अतः ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा वर्ब से हुई होती है। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। इसे हिंदी में विस्मय या आश्चर्य सूचक वाक्य बोलते हैं। सिखाते हो जी? इसमें होती है, अक्सर दिखाता है कि इसमें हमेशा सुख, दुख या आश्चर्य का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में अक्सर हुर्रे, एलाश, ब्रेवो और कभी कभी ओ, आहा इत्यादि शब्द आते हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगा होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। पांचवा होता हम लोग का नियंत्रण ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, इसे हिंदी में कहते हैं विधि या इच्छा सूचक वाक्य। विधि या इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में हमेशा कर्ष और श्राप, विष, शुभकामना या ईश्वर से प्रार्थना यानी प्रे का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में हमेशा ईश्वर, भगवान, अल्लाह या खुदा का नाम आता है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव या विधि या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये रहा विधि के आधार पर सेंटेंस का वर्गीकरण। अब दूसरा होता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सरल वाक्य। सरल वाक्य ये क्या होता है? ऐसे वाक्य इसमें केवल एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसमें कहीं कोई कंजक्शन नहीं लगा होता है, ये अपने एक फ्री सेंटेंस होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग मिश्रित वाक्य बोलते हैं। मिश्रित, ये क्या होता है? ऐसे वाक्य में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास तथा एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लास लगा होता है। ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लास या सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। अब बात करें हम सब ऑर्डिनेट क्या होता है। यह 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इसलिए आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे ये क्लास क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसको हिंदी में हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। संयुक्त वाक्य बोलते हैं। क्या होता है? इसमें हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है। यानी कह सकते हैं इसमें एक से कम एक प्रिंसिपल क्लास तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके बनाया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस का वर्गीकरण। आइए आगे बताते हैं कि किस तरह से यह वर्क करता है। सबको पता है कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये अक्सर हम लोग टेंस में ही पढ़ लेते हैं। टेंस में ही इसका यूज होता है और टेंस के माध्यम से ही हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लेकिन आगे जानने के लिए हमको इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी